नमस्कार, मैं आपके साथ अबॉर्ता मलिक। BHPC न्यूज़ में आपका स्वागत है। काबुल पर कब्जा करने के बाद अब तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम बदलने का फैसला किया है। तालिबान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान का नया नाम रखा जाएगा, जिसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा राष्ट्रपति भवन से की जाएगी। तालिबान की तरफ से कहा गया है कि अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये जल्द से जल्द बताया जाएगा और अफगानिस्तान के नए नाम का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट। तालिबान के एक अधिकारी ने कहा है कि तालिबान के नेताओं ने फैसला किया है कि हुकूमत पर काबिज होने के बाद अफगानिस्तान का नाम बदल दिया जाएगा और नया नाम रखा जाएगा। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान का नया नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान होगा। न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस से बात करते हुए तालिबान के एक नेता ने कहा कि प्रेसिडेंशियल पैलेस में जब सभी तालिबान के नेता आ जाएंगे तब इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का ऐलान किया जाएगा। हालांकि तालिबान के उस नेता ने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति भवन में मौजूद उस तालिबानी नेता ने कहा कि वो मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं है। तालिबान के नए नाम के ऐलान से दुनिया डर गई है। लोकतांत्रिक सरकार के दौर में अफगानिस्तान में कानून का राज था, लेकिन अब तालिबान ने कहा है कि उसके शासनकाल में अफगानिस्तान में इस्लामिक कानून लागू किया जाएगा और शरीयत के हिसाब से ही फैसले होंगे। आपको बता दें कि जब 1996 में पिछली बार तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुई थी, उस वक्त भी तालिबान ने अफगानिस्तान का यही नाम रखा था और उस वक्त भी पूरे देश में शरिया कानून ही लागू था, जिसके तहत काफ़ी क्रूर सजा दी जाती थी। उसी का नतीजा है कि आज भी अगर किसी कानून की आलोचना करनी होती है तो उसे तालिबानी कानून का उपमत दिया जाता है। उस दौरान अफगानिस्तान की स्थिति काफ़ी खराब थी और महिलाओं को अकेले घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। तालिबान की पिछले शासनकाल में महिलाओं को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी और वो स्कूल नहीं जा सकती थी। महिलाओं को किसी भी तरह की नौकरी करने की इजाज़त नहीं थी, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की साक्षरता दर बुरी तरह से नीचे गिर गई थी। महिलाएं अगर घर से बाहर निकलती थी तो उनके साथ कोई पुरुष गार्जियन होता था और उनके लिए बुर्का पहनना अनिवार्य था। बुर्का नहीं पहनने पर महिलाओं की हत्या कर दी जाती थी। पिछले महीने भी तालिबान ने एक 22 साल की महिला की हत्या इसलिए की थी क्योंकि महिला ने टाइट ड्रेस पहना था। तालिबान के राज में अफगानिस्तान में महिलाओं के पास कोई भी अधिकार नहीं थे। अमेरिका ने जब 2011 में अफगानिस्तान में कदम रखा था तो धीरे धीरे महिलाओं ने घर के बाहर कदम रखना शुरू कर दिया था। पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में महिलाओं का साक्षरता दर बढ़कर 37% पहुंच गया था। अफगानिस्तान की सैकड़ों महिलाएं फौज में शामिल हुई तो कई महिलाएं राजनीति के मैदान में उतरी। कई महिलाओं ने अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में गवर्नर का पद संभाला, तो अब अफगानिस्तान के न्यूज़ चैनलों में भी काफ़ी महिलाएं काम कर रही थी। अफगानिस्तान में पिछले 15 सालों में महिला पत्रकारों ने देश के अलग अलग इलाकों की स्थिति से दुनिया को रूबरू करवाया, लेकिन एक बार फिर अफगानिस्तान की महिलाओं के जीवन का सूर्य अस्त हो चुका है। तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान के नए नाम की घोषणा की है, ठीक वैसे ही दुनिया डर गई है। ब्रिटेन की तरफ से पहले कहा गया था कि अब किसी भी हाल में दुनिया में एक और इस्लामिक अमीरात नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका मुंह देखते रह गए और तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम बदल दिया। दरअसल महिलाओं को सार्वजनिक तौर पर प्रताड़ित करने के लिए कुछ इस्लामिक देश कुख्यात रहे हैं और इसी को लेकर ब्रिटेन की तरफ से कहा गया था कि दुनिया में एक और इस्लामिक अमीरात नहीं बनने देंगे, लेकिन तालिबान ने ब्रिटेन समेत अमेरिका को पराजित कर अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात घोषित कर दिया है। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।